अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डिस्कशन। तो आज हम जिस टॉपिक पे लेक्चर देने जा रहे हैं उसका नाम है केल्विन साइकिल। इससे पहले जिस पे हमने लेक्चर दिया था वो था लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो केल्विन साइकिल, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? किसी के नेम से मेल्विन केल्विन ने किया था। तो इसमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, तो साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एंड कन्वर्टेड या रिड्यूस्ड इनटू शुगर। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होनी है और फिर रिड्यूस इनटू शुगर मॉलिक्यूल में चेंज हो जानी है। तो इसके लिए फिर क्लोरोप्लास्ट का मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया है कि ये साइकिल कहाँ होता है। ये आपको नजर आ रहा है कि इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो उसके अंदर आपको उसका लिक्विड पोर्शन नजर आ रहा है। तो उसका लिक्विड पोर्शन कहलाएगा स्ट्रोमा। तो उसके स्ट्रोमा में ये साइकिल होगा, ये लेवल, दिस वन सेमी सॉलिड, इसे कहेंगे स्ट्रोमा। और जबकि जो लाइट रिएक्शन था वो कहाँ हो रहा था? वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और उसमें एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हो रही थी जिसमें लाइट रिएक्शन में, और अब वही केमिकल एनर्जी यूज होनी है केल्विन साइकिल में, वही केमिकल एनर्जी यूज होगी। और क्या बनेगा उससे? उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो आकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास दिस वन केल्विन साइकिल। तो ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंटर हो रही है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल। इसमें लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। किस में कन्वर्ट हो रही है? वो शुगर में, इन द प्रेजेंस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड NADPH2, जो क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। अब देखते हैं कि एमसीक्यूज है कि ये कहाँ होता है। तो इट टेक प्लेस इन, कहाँ हो रहा है? इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत सारे एंजाइम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है उसमें रोबिस्को, याद रखना। बहुत से एंजाइम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है रोबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसका पूरा नाम है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन सी एनर्जी यूज होगी। इट यूज सिमुलेटरी पावर एटीपी एंड NADPH2। तो ये एटीपी और NADPH2 कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं जी लाइट रिएक्शन में। तो ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म है, सिमुलेटरी पावर है। अब ये यहाँ यूज हो रही है इस रिएक्शन को ऑपरेट करने के लिए। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में शो किया गया है। डार्क रिएक्शन को देखें, इसमें क्या जी देखें, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और 6 NADPH2 और 9 ATP की प्रेजेंस होगी। और इसमें जाहिर है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो भी 3 कार्बन पर कंसिस्ट होगा, उसे ट्राइओस शुगर कहेंगे। बाद में उससे हेक्सोस शुगर बनेगी। तो ये क्या है? CH2O, एक ट्राइओस शुगर है। तो NADPH से NADP रिडक्शन कर दी, उसकी खुद ऑक्सीडाइज होगी। ATP से ADP9 आ गया, साथ इनऑर्गेनिक 9 फॉस्फेट फ्री हो गए और साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हुए। हो गया। तो अभी आप डिस्कवर पाए, तो मैंने पहले बताया इसको किसने डिस्कवर किया था, केल्विन साइकिल को। तो उसी के नेम से मेल्विन केल्विन उसके कोलीग थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। फिर इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया 1961 में इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। ठीक हो गया।
चलें स्टूडेंट, अब इसका देखते हैं, इसके फेजेस हैं, इसके ना 3 मेन फेजेस हैं। फर्स्ट है कार्बन फिक्सेशन, दूसरी फेज का नेम है रिडक्शन और तीसरी का नाम है जी रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। कितनी फेजेस होगी? 3 phases. There are 3 phases of Calvin cycle. ठीक है, तो फर्स्ट है जी कार्बन फिक्सेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाएगी। दूसरी रिडक्शन है, इसमें एनर्जी यूज हो रही है, लाइट्रेशन में आई है। और तीसरी है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, इसमें वो एक्सेप्टर दोबारा रीजनरेट हो जाएगा जिसमें साइकिल को स्टार्ट करना है। चलिए इन तीनों की डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे अभी क्या हुआ, व्हाट इज कैल्विन साइकिल और उसका रिएक्शन। तो फेजेस हैं इसमें, देखिए इसके जी फेजेस जी, इसको हम हेल्प करते हैं, इसे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए इसमें नजर आ रहा है इनपुट और ये नीचे है जी आउटपुट। तो इस रिएक्शन में इनपुट क्या है? इनपुट है CO2। तो कितने मॉलिक्यूल है CO2? 3 मॉलिक्यूल है CO2 की इनपुट होगी। आउटपुट क्या है? आउटपुट है ट्रायोज शुगर है, उसका एक ही मॉलिक्यूल है जो 3 कार्बन पर कंसिस्ट है, जिसे कहते हैं G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये इसकी आउटपुट है। चलिए स्टार्ट लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप होगा इसका कार्बन फिक्सेशन, ये वाला, इसे कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। और इसके बाद दूसरा होगा ये तीसरा रिडक्शन, और थर्ड है जी रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। इस तरह टोटल कितने स्टेप हो गए इसके स्टूडेंट्स? 3 फेजेस हो गए। ये ले 3 फेजेस हो गई किसकी? कैल्विन साइकिल की। तो आए फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट फेज में एक ऑलरेडी अवेलेबल कंपाउंड, इसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP। इसे कहते हैं RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पहले और 5वें कार्बन पर क्या लगा होता है? फॉस्फेट, इसलिए बिसफॉस्फेट कहते हैं। इसके 3 मॉलिक्यूल एंटर हुए। एक एंजाइम है, उसका नाम है रुबिस्को। चलिए मेंशन करता हूँ एंजाइम का, उसका नेम है जी रुबिस्को। उस एंजाइम की हेल्प से क्या होगा कि ये 3 मॉलिक्यूल है 5 कार्बन कंपाउंड के, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें एक 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, इसे कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट इसलिए कहते हैं, इसके तीसरे कार्बन पर क्या लगा होगा? फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को किसका एब्रिविएशन है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला एंजाइम है, एक प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो चलें भी अब नेक्स्ट देखते हैं। रुबिस्को के बाद नेक्स्ट ये हो गया, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये 3 कार्बन पर कंसिस्ट है, इसलिए साइकिल को कहते हैं C3 साइकिल, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बन रहा है? 3 कार्बन पर कंसिस्ट होता है, जिसे कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनऑर्गेनिक थी, अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट बन गई है। ठीक हो गया, ये एक्सेप्टर है CO2 को, ये एंजाइम है। अब दूसरा स्टेप है कि इसकी रिडक्शन होनी है। तो रिडक्शन होनी है विद द हेल्प ऑफ ATP NADPH। तो पहले इसको ATP एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो 6 मॉलिक्यूल ATP के आएंगे और ये फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इसके पहले और तीसरे कार्बन पर दोनों पर फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे, इसलिए कहलाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसने फॉस्फेट गेन किया कहाँ से? ATP से, जो लाइट रिएक्शन से। अब फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसकी रिडक्शन होनी है NADPH से। इसने इलेक्ट्रॉन
गेन करना है और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गेन करना है तो ये बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से कहते हैं जी, सादा वर्ड में कहते हैं G3P। इसके 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो ये कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल बन गए किसके, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब 6 में से एक देखो नीचे आ रहा है, ये आउटपुट हो गए, बाकी 5 आगे चले जाएंगे जिन्होंने क्या करना है, रीजनरेट करना है। किसको रीजनरेट करना है, उसी एक्सेप्टर को जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना है। यहां तक फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। इसका नेम क्या है, रिडक्शन। फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन, दूसरी रिडक्शन। तो अब आते हैं तीसरा स्टेप पे, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। CO2 एक्सेप्टर कौन है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो 5 कार्बन पर कंसिस्ट है, 1 2 3 4 5। तो अभी हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, G3P के, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब उसने कन्वर्ट होना है तो ये 5 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड बनेगा जो 5 कार्बन एटम पर कंसिस्ट होगा, उसका नाम होगा राइबोलोज फॉस्फेट। अब उसमें एक फॉस्फेट है, तो अब उसमें से ATP जो लाइट रिएक्शन से आई थी वहां से 3 ATP मॉलिक्यूल इंटर होंगे, वो बन जाएगा 1,5 राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब उसके दोनों कार्बन पहले पर और 5वें पर कौन सी अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, उसकी फॉस्फोरिलेशन होगी, ये बन गया राइबोलोज बिसफॉस्फेट। पहले अकेला बना था राइबोलोज फॉस्फेट, फिर बाय द एडिशन ऑफ ATP वो चेंज हो गया राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक हो गया। तो इस तरह वही एक्सेप्टर दोबारा रिसाइकल होगा जिसने साइकिल को स्टार्ट करना है। तो ये 3 फेजेस हो गई किसकी, कैल्विन साइकिल की। पहली कार्बन फिक्सेशन, दूसरी रिडक्शन, तीसरी रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। तो इसमें 9 ATP यूज हुए, 6 यहाँ, 3 यहाँ, 6 3 9 और 6 NADP यूज हुए। ठीक हो गया। और मेजर एंजाइम इसमें है रोबिस्को, जो कार्बन की फिक्सेशन करता है। तो हमें आउटपुट क्या मिली, आउटपुट देखिए एक मॉलिक्यूल मिला G3P का, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन पर कंसिस्ट है। इससे फिर मजीद क्या होना है, ये चौथा स्टेप भी कर। 4th स्टेप देखे हुए है सिंथेसिस। ये 4th स्टेप, इसका नाम है सिंथेसिस। तो किसकी सिंथेसिस हो रही है, तो सिंथेसिस हो रही है उसी ट्राई शुगर से ग्लूकोज की और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसे कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होंगे। सब कहीं से कहां से सिंथेसाइज होंगे, इसी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो एंड में MCQ जगह कैल्विन साइकिल अकर कहाँ कर हो रहा है जी स्टूडेंट्स, देखें इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और कार्बन इज फिक्स एंड रिड्यूस टू शुगर। तो कार्बन किसमें फिक्स और रिड्यूस हो जाएगी, शुगर में। ठीक हो गया। चलिए तब इसको समराइज करते हैं। इसके लिए मैंने एक और किया है, वही पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे उनको हम लिखते हैं। देखें मैंने लिखा है। तो पहले फेज हो गई कार्बन फिक्सेशन। इसकी मेन बातें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो कार्बन फिक्सेशन में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट किसमें हुई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जिसका नाम था 3-फॉस्फोग्लिसराइड। और किसने एक्सेप्ट की, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। एंजाइम रोबिस्को, और प्रोडक्ट क्या हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसराइड, जिसको फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं। इसको C3 पाथवे कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बोला है, दोबारा सुनो। इसमें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन पर कंसिस्ट होता है, स्टेबल होता है, कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब दूसरा है जी रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है जी, देखें रिडक्शन में यही 3-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, जिसकी हेल्प से ATP की, और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फिर रिसीविंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन NADPH से। उसकी मजीद क्या हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, वो रिड्यूस होकर बना देगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बना देगा, ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके बनेंगे 6 मॉलिक्यूल, और 6 में से 1 आउटपुट है और बाकी 5 क्या हो जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे, रीजनरेट टू राइबोलोज बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करने में यूज हो जाएंगे। आखिरी स्टेप है जी, उसका नाम है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर।
तो रीजनरेशन इसकी कैसे होनी है, तो इसमें वही 5 मॉलिक्यूल G3PK रीअरेंज होकर क्या बनाएंगे 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज फॉस्फेट के। तो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, याद रखना ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये वाला 5 कार्बन। कार्बन के एटम चेंज नहीं हो रहे, 5 3 15, 3 5 15, एक ही बात। तो 5 मॉलिक्यूल G3PK और उससे बने 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज फॉस्फेट, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन। अब आते हैं राइबोलोज फॉस्फेट, फिर एटीपी लेकर बदल जाएगा राइबोलोज बिस फॉस्फेट में फ्रॉम एटीपी, और इस तरह साइकिल फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये हो गया हमारा जी एंड हो गया किसका, केल्विन साइकिल का। ओके जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।